अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्रोग्राम सोल्व करेंगे और प्रोग्राम नंबर 1 से लेकर प्रोग्राम नंबर 4 तक पहले 4 प्रोग्राम्स को सोल्व करते हैं जी अपने इस लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, उसमें मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। एक कंपनी के अंदर पे को कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया दिया गया है कि जी बेसिक सैलरी अगर कैलकुलेट करनी है तो पे रेट जो भी 1 घंटे का रेट फिक्स हुआ है वो और वर्किंग आवर्स उसके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो बेसिक सैलरी निकल आएगी। अगर ओवर टाइम की सैलरी निकालनी है तो उसके लिए ओवर टाइम का जो पे रेट है, मतलब कि 1 घंटे का कितना रेट है ओवर टाइम का वो, और साथ में ओवर टाइम की जो ओवर टाइम आवर्स की एम्प्लॉय है, सॉरी ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, उसने कितने घंटे यूटिलाइज किए हैं उसके लिए वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओवर टाइम की सैलरी निकल आएगी। तो दोनों चीजों को मिलाकर टोटल सैलरी हमने बतानी है और इसमें इनपुट जो है वो जो ओवर टाइम की आर है और जो वर्किंग आवर्स है, जो ओरिजिनल वर्किंग आवर्स बेसिक सैलरी के लिए है और जो वर्किंग आवर जो ओवर टाइम के वर्किंग आवर है, ये दोनों हमने इनपुट के तौर पे लेनी है। इसमें एक लंबी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बनेगी, वो मैंने यहाँ पर बना दी है, std void main और उसके बाद int। मैंने इसमें वेरिएबल्स की एक लिस्ट डिक्लेयर की कि भाई वर्किंग आवर wh वर्किंग आवर ओवर टाइम के आर जो हमने इनपुट ओरिजिनली लेनी है, ठीक है। इन दोनों की जस्ट हम लोगों को इनपुट चाहिए तो सिर्फ इन दोनों के लिए मैं scanf का फंक्शन यूज करूंगा। आपने printf यूज करना है तो वो आप साथ कर सकते हैं, एंटर वर्किंग आवर एंटर ओवर टाइम आवर, वो आप ऑप्शनली वो डेफिनेटली चीज को कर सकते हैं, अदरवाइज मैं scanf का फंक्शन यूज कर रहा हूँ %d, ओके। एंड उसमें साथ ही क्योंकि ये दोनों ही इंच टाइप के हैं तो मैं दोनों को %, एक को d और दूसरे को भी %d दे रहा हूं। एक वेरिएबल मैं गेट कर रहा हूं वर्किंग आवर का और दूसरा वेरिएबल गेट कर रहा हूं ओवर टाइम आवर का, कि भाई ये दो इनपुट, क्योंकि यूजर ने हमें जो प्रोग्राम जो उसका क्वेश्चनर ने हमें ये दो इनपुट्स लेने को कहा है तो वो मैंने दोनों इनपुट्स ले ली। उसके अलावा पे रेट आवर वर्किंग आवर और पे रेट ओवर टाइम आवर ये हम लोग फिक्स करेंगे। ये तो भाई वो जो कंपनी है वो फिक्स करेगी ना कि कितने, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से आवर फिक्स कर दे, आवर रेट फिक्स कर दे, घंटे का रेट तो फिक्स करेगी कंपनी। तो इसका हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पर पे रेट कैपिटल है तो आर कैपिटल ही आएगा। पे रेट वर्किंग आवर सपोज वो है जी 1 घंटे का जो है वो तकरीबन 100 या 1000 रुपीज, सपोज कर लें कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। पे रेट ओवर टाइम आवर का, पे रेट ओवर टाइम आवर का वो कितना है जी, पे रेट सपोज कर लें जी वो उसके बाद है 1500 है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है जी। तो जो भी हमने वैल्यू फिक्स कर दी, अब हमने बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है और ओवर टाइम की सैलरी कैलकुलेट करनी है एंड देन टोटल कर देना है। तो दोनों को कोई इश्यू नहीं है, स्कैनएफ के जरिए से ये दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ये हमने खुद निकाल लिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स मेंशन है, जिसमें फॉर्मूला है जी बेसिक सैलरी का फॉर्मूला क्या है, पे रेट पर आवर को मल्टीप्लाई कर दें वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, तो उसने कितने घंटे काम किया है, ठीक है जी। तो वर्किंग आवर्स जो है वो हम लोगों को साथ में इनपुट वो भी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर शायद वो भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं ना पता कि कितने घंटे उसने काम किया है, इसलिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगाते हैं यहाँ पर डी, फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगाते हैं यहाँ पर डी, ठीक है जी। इसी सीक्वेंस के साथ लगाएंगे। आप अलग अलग भी स्कैनएफ लगा सकते हैं लेकिन उनका स्कैनएफ लाजमी तौर पर यूज होगा। इसमें वर्किंग आवर हो गया और ओवर टाइम आवर हो गया, कितने कितने घंटे काम किया है, पे रेट हमने फिक्स कर दिया है तो फिर ठीक है, बल्कि इसमें आई थिंक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इसके बगैर ही जब हो रहा है तो ठीक है। इसमें एंड लगा दिया वर्किंग आवर के लिए और एक एंड लगा दिया ओवर टाइम आवर के लिए। ले जी, अब आप लोग स्टूडेंट्स क्या करना है, जस्ट सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। पहले इसके नीचे डेफिनेटली आएगी स्टेटमेंट, मैं इसके सामने लिख देता हूं, बल्कि यहाँ पर अगर आ रहा है तो ठीक है। बेसिक मैंने फॉर्मूला उसका जो वेरिएबल नेम है वो मैंने बेसिक ही बनाया है, सो यहाँ पर बेसिक आ जाएगा। उसके बाद आएगा जी यहाँ पे हमारा बेसिक जो है वो सैलरी निकालने के लिए वर्किंग आवर मल्टीप्लाई बाय जो उसका पे रेट है, पे रेट, बल्कि उसका वेरिएबल बनाने की बजाय अगर हम जस्ट उसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी ठीक है, इसलिए इन दोनों को भी रेज कर देते हैं। लेकिन मजीद इसको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ आप लोगों को कि क्योंकि वो हमारी मर्जी से ही बनना है ना, वैल्यू तो हमारी मर्जी की जानी है, तो हम सिंपल उसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं कि बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो वर्किंग आवर आपके हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पे रेट से। पे रेट है जी हमारा बेसिक सैलरी के लिए 1000 रुपीज, दे जी आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, बेसिक में आ जाएगा। और जब हमने ओवर टाइम की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो ओवर टाइम सैलरी
उसके लिए ओवर टाइम के आवर चाहिए होंगे जो स्कैन एफ के जरिए से मिलेंगे, और उसके लिए जो रेट हमारा फिक्स होगा वो 1500 है। ले जी, ये दोनों आंसर आपके कैलकुलेट कर दिए जाएंगे, और टोटल के अंदर आप इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके उसका आंसर निकालें, एंड देन फाइनली आप उसको प्रिंटफ की स्टेटमेंट के जरिए से प्रिंट करवा लें। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें है जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेल्सियस टेम्परेचर एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हम बना रहने देते हैं, क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सपोज इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही काम कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कहीं बंद कर देते हैं ताकि इसमें कोई इश्यू ना आए हमें। तो आपने सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो भाई C की वैल्यू पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट का निकलेगा ना टेम्परेचर। तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ का फंक्शन लगा देंगे, इंट सेंटीग्रेड, इंट में आएगी वैल्यू, फ्लोट कर ले वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप उसके लिए स्कैनफ का फंक्शन लगा दें, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया जी हमने डी टाइप का, और हमने सेंटीग्रेड की वैल्यू गेट करनी। प्रिंटफ अगर आपने को मैसेज शो करवाना है तो स्टूडेंट्स वो बेशक आप करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आप सिंपल फार्मूला लगा दें, यहाँ पर एक और वेरिएबल गेट करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट का भी। तो F इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5, जो आंसर निकलेगा उसको C से मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे C हमें आंसर देगा, और वो C क्योंकि स्मॉल है तो उसको भी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, एंड जो आंसर इन सब का निकलेगा उसमें +32 कर दें। आपका सारा आंसर कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट, F में चला जाएगा, और सिंपल आप प्रिंट F की स्टेटमेंट के जरिए से अपने फॉर्मेट आइडेंटिफायर D को यूज करते हुए F का आंसर आप प्रिंट करवा लें। क्योंकि कैपिटल F यूज किया तो फिर यहाँ पर भी कैपिटल F कर लेते हैं। नहीं जी, आपका F का आंसर निकल आएगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले दिस आउटपुट। ये आउटपुट आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सिंपल सी इसके लिए टेक्निक है। हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर अपना काम कर लेंगे। तो हम लोगों ने शो करवाना है जी 4 स्टार हैं, प्रिंटफ पहला स्टार प्रिंट करवाएंगे, इसकी वजह से पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम बैकस्लैश और टी यूज करेंगे तो एक टैब क्रिएट होगा, उसके बाद फिर एक स्टार, फिर बैकस्लैश और टी, फिर एक स्टार, फिर बैकस्लैश और टी। तो इसकी आउटपुट में क्या होगा जी, मैं इसकी आउटपुट यहीं पे कर रहा हूं, वैसे वो बॉडी के अंदर नहीं करनी चाहिए, चल हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक स्टार प्रिंट होगा, फिर एक टैब क्रिएट होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर टैब क्रिएट होगा, फिर टैब क्रिएट होगा, और हमारे 4 स्टार इस तरह से प्रिंट कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैकस्लैश और n, मैं न्यू लाइन पे आ जाऊंगा, और न्यू लाइन के बाद पहले 1 लिखूंगा, फिर बैकस्लैश और टी। नहीं जी, न्यू लाइन पे आगे 1 लिखा, टैब क्रिएट हुआ, 2 लिख दिया, 2 आ गया, फिर बैकस्लैश और टी, टैब क्रिएट हुआ, 3 लिख दिया, 3 आ गया, बैकस्लैश और टी, फिर 4 लिखा, 4 आ जाएगा, और इस तरह से आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका तरीकाकार होगा जी आपके इस प्रोग्राम को सोल्व करने का। एक्सरसाइज 4 है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो ये मैसेज हम सिंपल इसी के साथ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है कि भाई आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ जी, आई एम अ बॉय, तो ठीक है जी, आई एम अ बॉय कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे शो होनी है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज करें बजाय के एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट बनाने के, ठीक है जी। उसमें लिखिए आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान। उसके बाद फिर बैकस्लैश और एन करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे, और उसमें हम लोग लिख देते हैं आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। वो जो भी आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लोग लिख सकते हैं। अपना डबल कोट लगाएं, बंद करें इसको, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें, आपका 4th प्रोग्राम भी हो गया। स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम्स हैं, इसमें आगे देखते हैं कि जी हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम है, इंशाल्लाह देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह।